मुजफ्फरनगर में सड़क पर जन्मदिन मनाने के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान तलवार भी लहराई गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तलवार लहराने वाले शख्स को अरेस्ट कर लिया। रात के वक्त सड़क पर बर्थडे का जश्न मन रहा है। शोर शराबे और हंगामे के बीच आतिशबाजी का दौर चलता रहा। वहीं हाथ में तलवार का प्रदर्शन भी होता रहा। आसमान में इतनी आतिशबाजी हुई जिससे लगा कोई शादी का जश्न चल रहा हो। गाना बज रहा है। मौके पर मौजूद हर कोई खुशी में झूम रहा है। कार पर कई केक रखे हुए हैं जिन्हें तलवार से काटने की तैयारी चल रही है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र से आई हैं। नियम कानून भी कोई चीज है, किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा। न नियमों की प्रवाह, न सुरक्षा की चिंता। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई। नई मंडी थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर कुछ युवक इकट्ठा होकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तथा उसमें से एक युवक तलवार लहरा रहा था। इस वीडियो का संज्ञान आने पर नई मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को ट्रैक किया। ट्रैक करने पर उस व्यक्ति को उसी तलवार के साथ अरेस्ट किया और समाज में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से तलवार लहराने का जो इसने माहौल क्रिएट किया था उस पे संज्ञान लेते हुए सुसंगत धारा मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। नियमों को मजाक समझा जाए तो सिस्टम को सख्त होना ही पड़ता है। यहाँ भी वैसा ही हुआ। तलवार लहराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने बता दिया, अगर कानून तोड़ा जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति तलवार लहरा रहा था उसे जेल भेजा गया। उसका नाम रिंकू पुत्र राम सजीवन, जो कि सैनिक बिहार नई मंडी का रहने वाला है। विधि कार्रवाई की जा चुकी है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सोशल मीडिया में ऐसे युवक शौकिया या भय व्याप्त करने के उद्देश्य से कोई असलहा या तलवार इत्यादि अगर प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे, निसंदेह मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा उन पे सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध पर्याप्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जन्मदिन मनाने का इस तरह का शौक भारी पड़ गया। सड़क या किसी भी सार्वजनिक जगह पर जन्मदिन पर तलवार लहराना या उससे केक काटना कानून का उल्लंघन होता है। मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां फर्जी दरोगा पुलिस के हत्थे चढ़ा जिसने शादी के लिए फर्जीवाड़ा कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। शादी करने की चाहत, नकली दरोगा बनना पड़ा भारी। खुली पोल, पुलिस ने किया अरेस्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के नकली खेल का पर्दाफाश हो गया जिससे वो कानून के शिकंजे में घिर गया। शादी करने की खातिर इसने ये नकली खेल खेला। वो पुलिस की वर्दी में कचहरी परिसर में घूमने गया था। वहाँ मौजूद असली दरोगा को शक हुआ क्योंकि वो इससे पहले यहाँ कभी नहीं दिखाई दिया था। असली दरोगा ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने खुद का नाम कासिम बताया। पहले तो वो बता रहा था कि उसका पुलिस में चयन हुआ है। खुद को 2023 बैच का पुलिस अधिकारी बता रहा था, लेकिन जब उसका रोल नंबर और तैनाती से जुड़े सवाल पूछे तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर थाने सदर बाजार ले गई। पूछताछ में कासिम ने कबूल किया कि न तो उसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ और न ही वो किसी ट्रेनिंग में गया था। उसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो नौकरी में नहीं था। उसने झूठा रुतबा दिखाने के लिए दरोगा की वर्दी पहन ली थी। शादी की बात पक्की करने के लिए लड़की पक्ष के लोग पीलीभीत से सहारनपुर पहुंचे, जहां वो पुलिस की वर्दी में उनसे मिला। कासिम की असलियत तब पता लगी तो वो भी दंग रह गए। पुलिस ने आरोपी कासिम से फर्जी आई कार्ड और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। हम रहते हैं बरेली के पास, थाना शेरगढ़ है, वहाँ का
गांव पड़ता है हमारा जशनपुर गांव। ये सहारनपुर क्यों आए थे दरोगा बन के? अरे यह कंपनी में काम करता है। हाँ, वो तो वो उसने उन्हें दिखाया हुआ है, बेवजह की बात है। किनको दिखाया था? वो आए थे मेहमान ऐसी। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। कासिम की चालाकी आखिरकार पकड़ी गई और शादी होने से पहले ही उसकी नकली दुनिया का काला सच बाहर आ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। सहारनपुर से देवेश त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में सड़क पर तेज रफ्तार लोगों की जान पर भारी पड़ गई। कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। तेज रफ्तार बेकाबू कार, चार राहगीरों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद हवा में उछले लोग। वाराणसी में रात के वक्त रोज की तरह ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा था। गाड़ियां, रिक्शे सभी चलते दिखाई दे रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार में कार आई और उसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। एक शख्स सड़क को पार करता हुआ दिखाई दिया। तभी अचानक उसके सामने से तेज स्पीड में कार आगे बढ़ रही थी। वो समझ ही नहीं पाया कि अब क्या किया जाए। उसके पांव वहीं रुक गए। तभी कार उससे टकराई और वो हवा में उछलकर 5 फीट दूर जाकर गिरा। कार सवार ने उसके बाद भी कार नहीं रोकी। कार ने 3 और लोगों को टक्कर मारी, वो भी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद कार एक पिकअप से टकराकर आगे बढ़ने लगी। वहीं सड़क पर एक शख्स उसकी चपेट में आने वाला था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसके बाद चालक ने कार को बैक किया और वहां से फरार होने में देर नहीं लगाई। चश्मदीदों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार की टक्कर से 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सिगरा थाने के साजन तिराहे की है। रात में करीब 9:30 बज रहा था। तभी तेज रफ्तार लोगों के लिए आफत बन गई। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मजदूरी के चंद रुपयों के लिए क्या कोई किसी की जान लेने पर उतारू हो सकता है? महाराष्ट्र के डोंबिवली में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहां एक डंपर चालक का गुस्सा इस कदर 7वें आसमान पर पहुंचा कि उसने सड़क पर ठेकेदार की कार को ही टक्कर मार दी। तस्वीरें डोंबिवली के राजूनगर इलाके की है। सड़क परियोजना का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ काम नहीं, कत्ल की कोशिश का खेल शुरू हो गया। आरोप है कि मजदूरी न मिलने से नाराज एक डंपर चालक ने आव देखा न ताव और सीधे ठेकेदार की लग्जरी कार में डंपर घुसा दिया। मंजर इतना खौफनाक था कि विशालकाय डंपर उस छोटी सी कार को करीब 15 मीटर तक सड़क पर घसीटता रहा। कार के टायर सड़क पर रगड़ते रहे, चीख पुकार मचती रही, लेकिन ड्राइवर ने पैर से ब्रेक नहीं लगाया। खौफ का ये सफर तब थमा जब घसीटती हुई ये कार सामने खड़े एक दूसरे डंपर में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सनकी डंपर चालक मौके की नजाकत को भांपते हुए वहां से फरार हो गया। गनीमत रही कि इस भीषण टक्कर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीच सड़क पर हुए इस ट्रेलर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या छोटे से विवाद का हल अब सीधे ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार कर निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।